बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। First of all, I am so thankful to Abdul Wahid Ansari Sahab for conducting and organizing such knowledge sharing webinars and session for ulamas, which is not being useful to ulamas only, but for the newcomers like me also. As it is nicely said, new minds with new innovative ideas. So Mr. Abdul Wahid Ansari is a kind of person who is so innovative, creative, and having the spirit to do something not only for the Muslim community but of course for the humanity, as he is working since last many years, and continuously I am seeing his efforts in many streams. So I wish him all the very best. And once again, thank you very much for inviting me on this platform. I know most a word thank is really very small, but really I mean it from the bottom of my heart. And to all the ulamas, I would like to extend my thanks to them. And also a part of sorry, because as you all are ulamas, I am not even worthy to speak in front of you ulamas. Uh, so pardon for my this thing. Thank you very much. Jazakumullah khair. So I think Hindi plus English or completely English, Abdul Wahid sahab. नहीं, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे पूरी इंग्लिश में। ओके 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 माशाल्लाह। सो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अंसारी है और मैं एज अ कॉरपोरेट ट्रेनर वर्क करता हूं। अलग अलग कॉरपोरेट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मैं उनकी स्टाफ ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, एविएशंस की मैं ट्रेनिंग लेता हूं। और अलग अलग एमबीए कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं ट्रेनिंग देता हूं। और मेन हमारा पार्ट जो रहता है कि एक कॉरपोरेट सेक्टर और एकेडमिक के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम फिल करते हैं। वो इस तरह से कि स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये सोचता है कि मैं एक अच्छी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन हम उसे बताते हैं कि तुम्हें एक अच्छी जॉब के लिए, अच्छी करियर के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो एक कंपनी डिमांड करती है, और वो क्या स्किल्स हैं जो तुम्हारे पास हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसे हम फिल करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जैसा कि आज का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एक वर्ड है, व्यक्तित्व विकास, एक शख्सियत का निखारना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अभी आप लोग जो मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी या पर्सनल प्रोफाइल या पर्सनालिटी नहीं है। मैं एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बताता हूं, और अगर मैं उसको अगर अपने टॉपिक से रिलेट करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पर्सनालिटी कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। शायद आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादातर लोग, कि पर्सनालिटी को ना खत्म किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ, उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील जरूर किया जा सकता है। बीइंग अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट, मैं इस फील्ड में पिछले तकरीबन 14 साल से हूँ, जो कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स के साथ एग्जीक्यूटिव्स पे मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा फोकस जो होता है दैट इज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहला हमारा फोकस होता है इंसान की जबान, उसकी स्किल्स पर, और दूसरा उसके बाद जो एक डेवलपमेंट होता है वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश पे एज वेल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। लास्ट टाइम जो मैंने सेशन अटेंड करा था आफाक नदीम साहब का, तो वो सेशन जो था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था। सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत अच्छे से सर ने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं, इस मॉडर्न एरा में इंग्लिश जो है एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गई है हमारी शख्सियत की। आप देखते होंगे, आप गौर करते होंगे कि जिस शख्स को इंग्लिश आती है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, जिस शख्स को इंग्लिश नहीं आती उस शख्स को बुरा माना जाता है। बज़ाहिर उसके पास कोई
डिग्रीज नहीं हो, कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, बहुत ज़्यादा सलाहियतमंद ना हो, लेकिन अगर उसे इंग्लिश आती है तो मुआशरे में उसे अच्छा समझा जाता है, सोसाइटी में उसे अच्छा समझा जाता है। और एक बहुत काबिल शख्स है जिसके पास जो लामहदूद इल्मी सलाहियतों का मालिक है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसे सोसाइटी में एक जो है कह सकते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी इमेज नहीं होती है और लोग उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। एक बार मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। एक बार रेलवे स्टेशन पे मैं रिजर्वेशन कराने के लिए गया। वहाँ देखा एक मौलवी साहब जो है एक तिलकधारी के पास जो है खड़े हुए थे फॉर्म लेके। मौलवी साहब काफ़ी अच्छी शख्सियत लग रही थी देखने से उनकी, और बेचारे बड़े झुक के आजिज़ी इंकिसारी के साथ वो उस एक गैर मुस्लिम के पास एक छोटे से फॉर्म भरने के लिए खड़े हुए थे। तो मुझे ये चीज़ बड़ी फील हुई। मैंने उनको सलाम किया, उनके पास गया और मैंने कहा कि लाइए मैं आपका फॉर्म फिल कर देता हूँ। मैंने उनका फॉर्म फिल करा, लेकिन फॉर्म फिल करने के साथ मैंने उन्हें दूसरी चीज़ जो सिखाई, जो बताई, वो ये था, मैंने उन्हें बताया कि देखिए इसमें जो है इस रिजर्वेशन फॉर्म में 4 इंफॉर्मेशन मांगी जाती हैं। एक तो ट्रेन का नाम और नंबर, सबसे पहले आपको डेट डालना है, ट्रेन का नाम और नंबर डालना है, जिस दिन आपको जर्नी करना है वो डालना है, और अपना नाम और एज यहाँ पे इन खानों में आपको फिल करना है। यकीन मानिए ये वो इंसिडेंट था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कॉर्पोरेट असाइनमेंट्स के बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ से हट के एक उम्मत को जो वाकई ज़रूरी है, उलमाओं पे, मदरसे के बच्चों पे मेहनत करना चाहिए। और उस दिन मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि जो शख्स 14 साल तक हर चीज़ का इल्म हासिल करता है और एक आलिम कहलाता है, लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ पे आके अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, तो मुझे उस दिन बड़ा फील हुआ। नेक्स्ट डे से मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरा दिन भर का जो भी शेड्यूल है उसके बाद में रात में जब मैं फ्री हो जाता हूँ ईशा की नमाज के बाद, तो मैं 2 घंटा जो है कहीं पे मैं अपना वक्त दूंगा, और ऐसी जगह वक्त दूंगा जहाँ पे उलमा हजरात, आलिम बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमारे भोपाल में ही एक दारुल उलूम तर्जुमे वाली मस्जिद है, वहाँ पे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैंने उनसे बात करा, मैंने कहा कि मैं यहाँ कुछ अपना वक्त देना चाहता हूँ खुद में। तो फिर मैंने वहाँ पे ईशा के बाद अपना कुछ वक्त दिया माशाल्लाह। और बच्चों को मैं काफ़ी सारे फिर रिजर्वेशन फॉर्म, बैंक के में डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप ये मैं लेके जाता था और फिर उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें फिल करना सिखाता था। कुछ बेसिक इंग्लिश जो है वो उन्हें मैंने सिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनमें से काफ़ी मेरे स्टूडेंट जो हैं खुद मुफ्ती हो गए हैं माशाल्लाह। उनके अलग अलग मदारिस हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में, और वो न जाने भोपाल से निकल के कहाँ कहाँ चले गए, मुझे ये भी इल्म में नहीं है। लेकिन आज कभी भी जब भी उनसे मिलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है जब कभी वो मुझसे इंग्लिश में बात करते हैं या बताते हैं कि हमारी ये जो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी इसको उन्होंने सॉर्ट आउट करा और इंग्लिश ने उन्हें लाइफ में कैसे हेल्प करा। एक बार ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक ब्रिटिश ऑफिसर स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, अब ब्रिटिश ऑफिसर आज स्वामी विवेकानंद, ब्रिटिश ऑफिसर जो होता है वो स्वामी विवेकानंद से कहता है, व्हाई डोंट यू वेयर गुड अटायर लाइक मी, व्हाई डोंट यू वेयर गुड अटायर लाइक मी एंड लुक लाइक अ जेंटलमैन। वो ब्रिटिश ऑफिसर स्वामी विवेकानंद से कहता है कि तुम मेरी तरह अच्छे कपड़े, सूट बूट क्यों नहीं पहनते और एक जेंटलमैन क्यों नहीं लगते। ध्यान से सुनिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद सेड, इन योर कंट्री, इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, इन माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद का ये स्टेटमेंट बड़ा ही एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो हमेशा कई जगह यूज किया जाता है। उन्होंने एक इतनी जामे बात कही कि तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारी कंट्री में जो है टेलर जेंटलमैन बनाता है, मतलब कोई भी शख्स जो है एक सूट पहन के, टाई लगा के, अच्छे से बैठ के या बात करके जो है वो जेंटलमैन कहलाता है। लेकिन मेरे मुल्क में यहाँ पे इंसान का किरदार जो होता है, इंसान का कैरेक्टर जो होता है, पर्सनालिटी जो होती है, वो उसे जेंटलमैन बनाती है। हम फोकस तो करते हैं
Most of the time we focus on getting degrees and certificates and credentials. I request all the participants to mute their mics. सभी पार्टिसिपेंट्स अपना माइक म्यूट कर लें, कुछ अनवांटेड साउंड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो these sounds are creating some kind of disturbance. So I request everybody to please mute their mics. In the end of the session, you people would be allowed for the questions. Thank you very much. Jazakallah. तो हम हमेशा, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाए, ये डिग्री मिल जाए, ये मार्कशीट मिल जाए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम हमारी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करते हैं। ज्यादातर ये होता है कि हम दूसरों की पर्सनालिटी को तो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को बहुत कम हम नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सामने की चीज जो है बहुत इजीली दिखाई दे जाती है और खुद की तरफ देखने में हमें थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक मैं कहूँ प्रोडक्ट नहीं है कि जिसे आप कोई खरीद के ले आए। अब अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो ये कैसे बनती है? पर्सनालिटी डिजाइन करने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग। मैं फिर रिपीट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए सबसे पहले आपको यू नीड टू बी अ पॉजिटिव थिंकर। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो माइंड होता है, अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। ये दो पार्ट्स होते हैं जिसमें हमारा माइंड डिवाइड होता है। अब दोनों पार्ट का काम क्या रहता है? एक जो हमारा पार्ट है वो हमेशा सोचता रहता है, थॉट प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और जो दूसरा पार्ट है वो एक्शंस, वो ऑर्डर रिसीव करता है। और जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हाथ हैं, पाँव हैं, जबान है, आंखें हैं, कान हैं, इनको वो ऑर्डर देता है कि हमें करना क्या है। अब एक एडल्ट माइंड में 24 घंटे में जो थॉट्स आते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 70,000। कितने? 70,000 थॉट्स। एक एडल्ट माइंड में 70,000, 20 to 70,000 थॉट्स आते हैं। मतलब 24 घंटे में हमारे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं वो 20,000 से 70,000 आते हैं, रोटेशनल, वेरी क्विक, इन अ वेरी पेस ऑफ नैनो सेकेंड वो हमारे पास आते हैं। अब उसमें से 60 to 70% जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। 70% ऑलमोस्ट जो उसमें थॉट्स होते हैं वो हमारे रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन बार 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 वही चीज हमारे माइंड में रोटेट होती रहती है। और 70% जो ये ओवरऑल जो थॉट्स होते हैं 20,000 में से, इसमें से 70% जो होते हैं थॉट्स वो नेगेटिव होते हैं। तो जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप अच्छे दिख रहे हैं, आपने प्रॉपरली दाढ़ी रखी है, आप बहुत अच्छी महंगी टोपी लगाए हैं, या आप बहुत महंगा सूट पहने हैं, या वो आप बहुत महंगी घड़ी पहने हैं। ये सारी चीजें मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन जो रियल पर्सनालिटी होती है वो शुरू होती है आपके थॉट प्रोसेस से, कि आपका जो मटीरियल इनसाइड योर माइंड वो कितना प्योर है, वो कितना खरा है। कहा जाता है कि सोना जितना खरा होता है उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। तो हमारा जो माइंड है वो मिलियंस ऑफ टाइम दैट इज मोर प्रीशियस देन एनी गोल्ड और डायमंड और एनी प्रीशियस मेटल। तो हमारे माइंड को अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को यूज कैसे करते हैं। एक अच्छी पर्सनालिटी की सबसे इसेंशियल चीज होती है कि सबसे पहले आपका जो एक थॉट प्रोसेस है उसमें हमेशा पॉजिटिव चीज आना चाहिए। इवन कहा जाता है कि कोई अगर नेगेटिव चीज भी आपको दिख रही है या आपके साथ हो रही है तो वो भी आपको जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज से आपको डिसाइड करना है कि हमें दिन भर पॉजिटिव सोचना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मुस्लिम्स के हमें जॉब नहीं मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक रेस है, फुटबॉल मैच है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई मैच हो रहा है, अगर टीम ए गोल नहीं करेगी तो टीम बी गोल करेगी। अब अगर टीम ए टीम बी से कहे कि अरे हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, टीम बी तो गोल कर रही है, तो क्या ये सही है और किस हद तक सही है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर टीम ए गोल ना करती टीम बी गोल करती, और अगर टीम बी गोल नहीं कर पाती तो टीम ए ही गोल करती। अब
आप ध्यान दें, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनका 70% गवर्नमेंट जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 10th क्लास। आप 10th क्लास पास हैं, आप 70% गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। अब कहना कि मुस्लिम्स को जॉब नहीं मिलती है, ये कहाँ तक सही है? जबकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट जॉब्स का जो है वो 10th क्लास है। बहुत सी जॉब्स हैं जो 8th क्लास के बाद ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गर हिम्मत करे बंद फिर कर क्या दो। नहीं इंसान के बस में, गर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। वी नेवर ट्राई एंड वी थिंक इट्स इम्पॉसिबल। वी नेवर ट्राई एंड वी थिंक इट्स इम्पॉसिबल। हम कभी कोशिश नहीं करते हैं और हम सोचते अरे हैं पानी। ये नामुमकिन है। सबसे पहली चीज आपको कोशिश करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलना है और एक पॉजिटिवनेस आप अपने पर्सनालिटी में लेके आना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है और फेलियर से आपको रोकता है। ये सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, और फिर आप 1000 लोगों में भी अगर खड़े होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक बहुत डिफरेंट दिखती है। या आपका कॉन्फिडेंस होता है जो आपकी अल्फाजों में निकलता है, ये आपका कॉन्फिडेंस है जो चेहरे में चमक बन के आता है, ये आपका कॉन्फिडेंस होता है जो आपकी बात के जरिए दूसरों के दिलों में उतर जाता है, और ये आपका अंदर का कॉन्फिडेंस होता है जो आपके एक्शन में बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आपको कि सबसे पहले तो आपको अब जो है पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। हर इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना है आपको। आपके जितने कलीग्स हैं आपको उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है कि मैं इनका कैसे भला कर सकता हूँ, इनका कैसे अच्छा कर सकता हूँ। इट्स अ गिव एंड टेक सिनेरियो टू एवरी एक्शन। फिर मैं आपको एक लॉ की तरफ लेके जाऊंगा, न्यूटन्स लॉ के बारे में। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उन्होंने लॉ ऑफ मोशन बताया था कि जब भी कोई चीज दीवार पे मारी जाती है वो रिटर्न आती है, या जो चीज जितनी स्पीड से जाएगी वो इतनी स्पीड से वापस आएगी। लेकिन मैं इस चीज को पर्सनालिटी में देखता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम सेशंस लेते हैं तो मैं उसमें बताता हूँ कि जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन होता है यहाँ पे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन परफेक्टली फिट होता है। अब देखिए आप क्या कह रहा है न्यूटन, इतने साल पहले न्यूटन क्या कह के गए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का जो भी आप अमल करते हैं उसका उतना ही आपको बराबर जो है बदला मिलता है। अब अगर आप किसी को गाली बक रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बदले में गाली मिलेगी। आप किसी को अच्छा कह रहे हैं, आपको बदले में अच्छा के अल्फाज मिलेंगे। आप किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, आपको बदले में भलाई मिलेगी। ये बेसिक चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको अपना थॉट प्रोसेस क्लीन करना है, उसके बाद आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना है। और जो तीसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। तीसरी चीज बिलीव इन योर सेल्फ। पहली चीज हमने देखी कि अपने थॉट प्रोसेस को, मतलब हमारे दिमाग को, हमारे पास हमारा जो प्याला है, हमारा जो कटोरा है जिसमें बहुत सारी चीजें फुल हैं, उन सबको बाहर निकालना है और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें लेके आना है, अच्छी चीज लेके आना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद जो चीज है वो ये कि आपको अपने आप को डिजाइन करना है। अब सोचना है कि आपको अपने आप को डिजाइन कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब पहली चीज तो ये कि आपने अपनी इनर पर्सनालिटी को डेवलप करा। पर्सनालिटी जो है वो दो तरह की है, एक आपकी इनर पर्सनालिटी है और एक आउटर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी होती है जिसमें आपका बिहेवियर है, आपका कैरेक्टर है, आपका एटीट्यूड है, आपका नेचर है, आपकी साइकोलॉजी है, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें पर्सनालिटी में आती हैं, इनर पर्सनालिटी में। अब आउटर पर्सनालिटी जो होती है, जो दिखती है लोगों को, उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका वॉकिंग स्टाइल होता है, आपका सिटिंग जेस्चर होता है, आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मिलके एक पर्सनालिटी बनाती हैं।
अब जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी, तो सबसे पहले होता है थिंकिंग। इंसान की सोच जो होती है वो उसके एक्शंस बनते हैं। इंसान की जो सोच होती है वो उसके एक्शंस बनते हैं, जो उसके एक्शंस होते हैं वो उसके हैबिट्स बनते हैं, उसकी आदतें बनती हैं, जो उसकी आदतें होती हैं वो उसका एक कैरेक्टर बनाते हैं, और उसका ये जो कैरेक्टर होता है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पर्सनालिटी बनाते हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं कहूँ पर्सनालिटी, तो बहुत से लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये समझते हैं कि अच्छी महंगी शर्ट पहन लेना, टाई लगा लेना, कोट पहन लेना, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी होता है। इसका मतलब ये तो ये नहीं हुआ कि यार कोई कुर्ता पजामा पहना है या टोपी लगाया है या शेरवानी पहना है तो उसकी पर्सनालिटी नहीं है। सही पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपको अपनी सोच बदलना है। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे उस दिन आप एक विनर हो जाएंगे, आप लीड से अलग हट जाएंगे। ये सिर्फ आपकी सोच होती है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। अगर वेरी नाइसली सेड, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। कामयाब लोग जो हैं कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो काम को अलग तरीके से करते हैं, बल्कि काम को अलग तरीके से करते हैं। आज का जो मॉडर्न एरा है, आज का जो जमाना है, वो एक बहुत स्मार्ट और डिजिटल एरा कहलाता है, और यहाँ पे अब जो है हार्ड वर्किंग नहीं बल्कि स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। आपको स्मार्ट दिखना भी है और स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको अपने काम के अंदर स्मार्टनेस लेके आना है। आपको ये बनना है कि आप कम टाइम में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई काम 1 घंटे में होता है तो आप उसे आधे घंटे में कैसे कर सकते हैं। आप कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। इसे कहा जाता है मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम इनपुट। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इसका जिस्ट बताऊं पर्सनालिटी का, तो सिर्फ आपको जो है थॉट प्रोसेस पे मेहनत करना है, अपनी सोच पे मेहनत करना है। और सिर्फ अगर मैं इसका एक क्लू दूं, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव्स, स्टॉप ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना बंद कर दीजिए। स्टार्ट नोटिसिंग योर सेल्फ, और क्या करिए, अपने आप को नोटिस करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये चीज जो है आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम कर देगी, बहुत ज्यादा पॉलिश कर देगी, और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बहुत ज्यादा एक चेंज आने लगा है। इस चेंज को लाने के लिए अब ये तो एक चीज हुई कि आपको सबसे पहले अपनी थिंकिंग पे मेहनत करना है, उससे आपका एक अच्छा थॉट प्रोसेस डिजाइन होगा। थॉट प्रोसेस जब एक अच्छा डिजाइन हो जाएगा तो आपके अच्छे एक्शंस होने लगेंगे। जब आपके अच्छे एक्शंस हो जाएंगे तो उनसे आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी, फिर वो हैबिट्स आपके कैरेक्टर डिजाइन करेंगी, और वो कैरेक्टर जो है आपकी एक पर्सनालिटी डिफाइन करेगा। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, अब जब मैं बात करूं तो पर्सनालिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे इनर पर्सनालिटी की, अब हम आखिरी के 10 मिनट में हम बात करेंगे आउटर पर्सनालिटी की। अब मतलब जैसा कि आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। शायद मैं सही कह रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। बेशक आज का जमाना एक दिखावे का जमाना है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग जो है दिखावा करें या रियाकारी करें किसी तरह के, लेकिन हाँ, ये एक स्किल होती है, ये एक सलाहियत होती है कि अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे के आगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इम्तिहान दे रहे हैं, आपका वाइवा हो रहा है, आपको बहुत कुछ याद है लेकिन आप उसे बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब एक्सप्रेस करने के लिए सबसे बड़ा जो एक लैंग्वेज, मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश। आज क्योंकि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है इंग्लिश। तो अगर आपको लोगों को दावत देना है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इंग्लिश पे आप लोग मेहनत करिए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ लास्ट 14 ईयर्स, वो ये रहा है कि अगर आप लोग 1 महीने का वक्त निकाल लें
तो आप लोग एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। क्योंकि जो सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी है, जो जहानत अल्लाह ने आपको नवाजी है, बेशक वो तारीफ के काबिल है। क्योंकि कहा जाता है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं, तो बेशक उनके अंदर बहुत सी सलाहियतें होती है जो अल्लाह ने उन्हें अता की होती हैं। वो उसमें एक सलाहियत ये होती है कि आप लोगों के अंदर जो एक लर्निंग स्किल होती है, सीखने की जो सलाहियत होती है, वो एक आम स्टूडेंट से, एक कॉमन स्टूडेंट से 10 गुना ज्यादा होती है। मैंने खुद ये तजुर्बा करा है कि जो कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट जो किताब, जो बुक 6 महीने में कंप्लीट करते हैं, मेरे मदरसे के स्टूडेंट या आलिम हजरात के पास आते हैं, वो उसे 1 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। ना बल्कि उसे कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि वो मॉड्यूल, वो सब्जेक्ट उन्हें है। तो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। तो आज का जो सेशन था वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छी पर्सनालिटी में सर पे 2 सींग निकल आए हैं या आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है आपको। कि जब भी आप किसी से, कहा जाता है कम्युनिकेशन के बारे में, लिसन मोर स्पीक लेस, ज्यादा सुनिए कम बोलिए। ज्यादा सुनिए कम बोलिए का मतलब ये होता है कि दूसरे की बात हमें सुनना आना। कहा जाता है इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। कि अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। हमें सुनने की आदत डालना पड़ेगी, दूसरों को सुनना हमें आना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी अगर लिसनिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नहीं तो कई बार ये होता है कि सामने वाला कुछ और सवाल आपसे कर रहा है और आप उसके कुछ और जवाब उसको दे रहे हैं। तो ये चीज़ है। सबसे बड़ा बैरियर जो पर्सनालिटी में उलमा हजरात के साथ आता है, तो वो इंग्लिश का बैरियर है। कम्युनिकेशन पार्ट पे, इंग्लिश स्पोकन पार्ट पे आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम कंटिन्यूसली इस चीज़ पे वर्क करती रहती है कि हम उलमा और उफ़ाद हज़रात को कैसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए आज सुबह अर्ली मॉर्निंग भी मेरी जो है अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से बात हुई थी। और मैंने उनसे कहा कि 1 या 2 सेशन में कुछ नहीं होता है, इसमें तो सिर्फ एक तरह का एंटरटेनमेंट हो जाता है कि लोगों को जो है अच्छा लगा, उन्हें सुन के मजा आया, और वो जो है सेशन किसी यूजफुल नहीं रहता। और यही एक रीजन है कि इतने सेशन अटेंड करने के बाद, इतने टाइम तक अलग अलग तरह के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, सेमिनार और वेबिनार और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद भी हमारी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं है। चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक प्रोसेस में अभी तक नहीं आए हैं। एक बार एक प्रोसेस में आइए, और एक जो थीमेटिक लर्निंग होती है उस प्रोसेस में जब आप आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता चलती हैं। तो इसके लिए अभी हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए 1 महीने की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपको एक लैंग्वेज पार्ट सिखाया जाएगा, और कैसे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आप कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा विदाउट एनी ग्रामर। कि अभी तक आप लोग सोचते थे कि हम ग्रामर सीख लेंगे तो हमें इंग्लिश बोलना आ जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो इसमें ग्रामर का कोई दखल नहीं है। और जितने लोग आज मतलब आप देखेंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो इसीलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते कि उनका मानना है कि वो ग्रामर सीख जाएंगे तो वो इंग्लिश बोलने लगेंगे। ग्रामर एक अलग चीज है। ग्रामर जो है राइटिंग स्किल्स में यूज होती है, कॉम्प्रिहेंशन में यूज होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होती है। लेकिन बोलने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है। ये इसी तरह है कि आपने सर्फ और नहू की किताब पढ़ी, लेकिन जब आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, जब आप वहाँ एयरपोर्ट पे उतरते से ही जो अरब है वो एक दूसरी ही अरबी बोलता हुआ मिलता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? शायद आप लोग जो उम्रे पे या हज पे गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा कि अरब जो अरबी बोलते हैं वो एक दूसरी ही अरबी होती है, और जो हम ग्रामर की अरबी पढ़ते हैं वो एक अरबी दूसरी होती है। तो यही सीन जो है इंग्लिश में भी होता है कि ग्रामर जो होती है, ग्रामर वाली इंग्लिश एक बहुत अलग होती है। लेकिन जो असल में जो एक इंग्लिश मार्केट में यूज होती है, जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर जिस इंग्लिश को एक्सेप्ट करता है, वो इंग्लिश एक डिफरेंट होती है। जैसा कि कई बार हम मोबाइल में भी ऑब्जर्व करते हैं, आपने देखा होगा कि लिखा हुआ आता है एक शॉर्ट सा वर्ड एस्प, ASAP, एस्प, एज सुन एज पॉसिबल। अब इतना सारा लिखने के बजाय शॉर्ट में बात हो रही है एस्प।
लिखा आता है OMG। पहले जमाने में लोग कहते थे ओ माय गॉड, अब कहा जाता है OMG। लॉल, लॉट्स ऑफ लव है लॉल, LOL। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो इंग्लिश यूज होती थी वो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश होती थी। उसके बाद इंग्लिश जो आई मार्केट में वो आई फ्रेजल इंग्लिश, फ्रेजेस यूज होने लगे इंग्लिश में। उसके बाद इंग्लिश आई स्लैंग इंग्लिश, अब स्लैंग यूज होने लगे। अब उसके बाद जो अपडेशन हुआ इंग्लिश में वो हुआ इडियम्स का, तो वो हुई इडियोमैटिक इंग्लिश। अब आपको शायद नहीं मालूम होगा कि एक और बहुत शॉर्ट इंग्लिश मार्केट में आ गई है, एंड दैट इज दी अनदर अमेरिकन पोजीशन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, दैट इज नोन एज बनाना इंग्लिश। इंग्लिश को एक इतना शॉर्ट क्रिस्पी कर दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते। और हाँ, लेकिन यही सारी चीजें आज एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सेप्ट हो रही हैं। लोगों को शॉर्ट लैंग्वेज बोलना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हे यू, व्हाट यू गोना डू। अब आपको शायद हो सकता है बहुत से लोगों को ये सेंटेंस नहीं समझ में आया होगा। व्हाट गोना, इसका सिंपल मतलब है हे यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। देखिए इंग्लिश कैसी हो गई है, उसकी शक्ल कैसे बदल गई है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप 20 साल पीछे रह जाएंगे। और अगर आपको अपडेट रहना है तो लैंग्वेज को मजबूती से पकड़ना होगा और इंग्लिश पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। तो टाइम क्योंकि हो गया है, आप लोगों की दूसरी भी एक क्लास है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। और सिर्फ इतना ही फिर रिपीट करना चाहूंगा कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा थॉट प्रोसेस डिजाइन करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और दूसरों को अप्रिशिएट करिए। अपनी पर्सनैलिटी में से नेगेटिव चीजें निकाल दीजिए। नेगेटिव चीजें सिर्फ आपको स्ट्रेस करती हैं, डिप्रेशन में लेके जाती हैं। और सिर्फ अगर किसी का नुकसान होता है नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पर्सनैलिटी से, नेगेटिव एटीट्यूड से, तो वो है सिर्फ आप, वो है सिर्फ आप, वो है सिर्फ आप। सिर्फ आप नेगेटिव सोच के, नेगेटिव करके, गलत करके सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। आप किसी का नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ आप अपनी पर्सनालिटी का नुकसान करते हैं। अच्छी पर्सनालिटी, आप जो है पॉजिटिव सोचिए और फिर देखिए आपका माइंड कितना रिलैक्स रहेगा। और आप नोटिस करेंगे जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो उसमें पॉजिटिव चीजें आएंगी, फिर आप इनोवेटिव सोचेंगे, फिर आप क्रिएटिव कुछ करने का सोचेंगे। So wish you all the very best. Thank you very much and thanks for listening me so patiently. अब मैं 5 मिनट आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Sir, I have अगर sir, I have no question, but I want to say that I am very good feel after listening you. Okay, thank you very much. जज़ाकुमुल्लाह खैर। You're most welcome, sir. कोई मैं और सब कुछ चाहूंगा आप पूछना लोग चाहते हो, किसी तरह का भी कोई सवाल हो? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपने कहा था कि दूसरों को ऑब्जर्व करना छोड़ दें, तो किस पहलू से हम ऑब्जर्व करना छोड़ दें? मतलब जैसे हमसे बड़े हैं, तो जैसे आप ही हैं या फिर कोई भी शख्स जो कि मतलब अच्छे मोटिवेशनल हो या अच्छे मकाम पे हो या अच्छे तरीके से, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। देखिए मैं इसको सिर्फ एक बात में ख़त्म करूंगा कि एक जो पर्सनालिटी जो ऑब्जर्व करने लायक और नोटिस करने लायक अगर कोई दुनिया में है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी है। और अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर लेंगे, सीरतुन नबी को सही से पढ़ लेंगे और अपनी शख्सियत में उतार लेंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी आमिर अंसारी की, किसी अब्दुल वाहिद अंसारी साहब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जो चीजें सीरत में बताई गई है वो आप उतार लीजिए। ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और यही सबसे बड़ी लाइफ स्किल है। मैं बताना चाहूंगा, मैंने भोपाल के और बाहर दूसरे सिटीज के बड़े बड़े कॉलेजेस में लाइफ स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैंने सेशन लिए जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। और जो मैंने उनके की पॉइंट्स जो बनाए, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन बनाए, जो लेक्चर डिजाइन करे, वो मैंने सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से लिए।
और आप लोगों को सुन के बड़ा शॉकिंग लगेगा कि जब वो सेशन डिलीवर किए जाते हैं कि दिस इज द रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो गैर मुस्लिम लोग हैरान रह जाते हैं कि असल पर्सनालिटी तो ये है। हम तो आजकल जो है बनावटी और दिखावटी चीजों में उलझे हुए थे। जज़ाकुमुल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम और कोई वालेकुम। अगर क्वेश्चन हो तो हम, यस प्लीज। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि सर बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? बिना ग्रामर के अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश से ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी 14 साल की मेहनत के बाद मैंने एक टेक्निक डेवलप करी है जिसे हम कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश कहते हैं। तो इस थ्योरी से जो है इंग्लिश को बिना ग्रामर के बोला जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपका जी थॉट जी। प्रोसेस काम करता है, ना कि ग्रामर। अगर मैं आपसे कहूँ कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस एक्स वाई जेड, आप इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करके मुझे बताइए। ये माइक अनम्यूट करें, किसकी आवाजें आ रही हैं? मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की तरफ से जिनका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लें। लॉट ऑफ डिस्टरबेंस दैट। जी, तो अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर्थ थर्ड फॉर्म प्लस एक्स वाई जेड सो एंड सो, आप ये फॉर्मूला याद रखिए और फिर बताइए व्हाट आर योर हॉबीज, तो क्या आप इस फॉर्मूले से इंग्लिश बोल सकते हैं? या कोई दूसरा इंग्लिश का फॉर्मूला आप इंग्लिश बोल सकते हैं? आपका जवाब भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी भी फॉर्मूले से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये जो है 30 सेकंड का टाइम लेता है। रूल ऑफ कम्युनिकेशन कहता है कि योर आंसर शुड बी एट द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि जहां पे क्वेश्चन एंड होता है वहां से थर्ड सेकंड में आपका आंसर जो है रेज अप हो जाना चाहिए। मतलब ये 3 सेकंड का ड्यूरेशन होता है, क्वेश्चन एंड होता है, 1 सेकंड का आप पॉज लेते हो, थर्ड सेकंड में आंसर रेज अप हो जाता है। ये कम्युनिकेशन का रूल होता है। अब दुनिया का कोई भी ग्रामर का फॉर्मूला जो है 3 सेकंड में आंसर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। अब क्या होता है, ये आपका थॉट प्रोसेस होता है जो आपके जवाब देता है। तो इसमें हम आपके थॉट प्रोसेस को ट्रेन करते हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश क्या होती है और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे इंग्लिश बोली जाती है विदाउट एनी ग्रामर। और इसमें हमने अभी एक बहुत ज्यादा अपडेट हम लेके आए हैं। मैंने जो है हिप्नोटिज्म की थ्योरीज जो हैं कि इंसान को जिसमें सुला दिया जाता है, उसको एक बेहोश अवस्था में लेके जाया जाता है, जिसमें उसका जो थॉट प्रोसेस जो चल रहा होता है उसको हम जीरो लेवल पे लेके आते हैं और फिर उसका एक माइंड को न्यूट्रलाइज करके फिर हम उसके थॉट प्रोसेस में दूसरा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। तो मैंने हिप्नोटिज्म और कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश को मर्ज करके, इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक थ्योरी डिजाइन करी और उसका नाम दिया कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश। और इसमें हम एक वन डे वर्कशॉप रखते हैं जिसमें हम गारंटी देते हैं और कहते हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश जस्ट इन वन डे विद मनी बैक ऑफर, विद मनी बैक गारंटी। कि इसमें हम सर एक दिन में 9 to 5 वर्कशॉप में इंसान को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। जो इंसान प्रॉपरली हिंदी भी नहीं बोल पाता उसे हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि अहमदाबाद और गुजरात में मैंने कई जगह वर्कशॉप्स करे और मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने ये हमारे सेशंस, कई सेशंस हुए वो अटेंड करे, एंड एवरीबडी इज क्वाइट वेरी हैप्पी नाउ एंड दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरह आप अपने मोबाइल और लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो हम जो है थॉट प्रोसेस में सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, हिंदी का सॉफ्टवेयर निकाल के इंग्लिश का सॉफ्टवेयर उसमें चढ़ा देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप ये मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश का, तो अभी नेक्स्ट वीक में यहाँ भोपाल में निजामुद्दीन कॉलोनी में मेरी एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं हम। तो उसमें हम एक बैच में 50 स्टूडेंट्स को लेते हैं और मैक्सिमम हम 60 को लेते हैं। तो अगर कोई उसमें अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसमें 50 रुपीज रजिस्ट्रेशन है और 500 रुपीज जो है उसका चार्ज होता है। सर मेरा एक जी क्वेश्चन और था आपसे। जी बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर अपन हॉलीवुड की मूवीज को मतलब इंग्लिश में देखते हैं तो मतलब उसको अगर अपन ग्रामर नहीं आती तो समझने में प्रॉब्लम होती है। ये अपन बोल सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे उसको अपन। देखिए, जो मूवी स्क्रिप्ट होती है वो एक दूसरी लैंग्वेज होती है और आपने देखा होगा कि कई बार हमें जो वोकैबुलरी है या कुछ सेंटेंस हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते, वो फ्रेजल सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो होती है वो कभी भी ग्रामेटिकल स्क्रिप्ट नहीं होती है।
तो इसीलिए उसमें बहुत सारे इडियम्स यूज होते हैं, फ्रेजेस यूज होते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज यूज होते हैं, स्लैंग्स यूज होते हैं। इसके लिए पहले आपको बेसिक इंग्लिश पे मेहनत करना पड़ेगा। जब आपका कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए तो आप जो है इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू रखिए, और आपको एक मूवी समझ में नहीं आएगी, दो नहीं आएगी, लेकिन 10-20 मूवी देखने के बाद हो सकता है आधी मूवी आपको समझ में आने लगे, और इस तरह आपकी एक इंग्लिश सुनने की आदत डल जाएगी। तो कहा जाता है इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। तो आपको एक लिसनिंग हैबिट हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, हम जैसे कहेंगे, अगर कोई इंडियन कहेगा तो वो कहेगा पार्क द कार, पार्क द कार। कोई अमेरिकन कहेगा तो वो कहेगा पार्क द कार, वो इस तरह से कहेगा। अगर कोई अमेरिकन मुझसे नाम पूछेगा तो व्हाट्स योर नेम, तो मैंने कहा आमिर, ओह आमिर। अब देखिए एक्सेंट चेंज हो जाता है, वर्ड वहीं का वहीं है, खिंच जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। यही बस थोड़ी चीजें हैं, आप ऑब्जर्व करिए, देखिए। मूवीज देखने के लिए आप उनकी लिपसिंग को नोट करिए कि उनके जो लिप हैं, मूवमेंट वो क्या हो रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी पे नोटिस करिए। तो इंशाल्लाह आपको वो लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगी। और मैं आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं भी हॉलीवुड मूवीज जो है इंग्लिश में ही देखता हूँ, और आपको रियल फ्लेवर ऑफ मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। आप उसकी डबिंग देखेंगे हिंदी में तो आपको मजा नहीं आएगा। अब स्क्रिप्ट कहीं और जा रही होगी और उनके एक्शन कहीं और जा रहे हैं। बेटा तुम अपना काम करो। और कुछ अगर क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप नेक्स्ट हम जो एक सेशन प्लान कर रहे हैं उसको आप लोग अब्दुल वाहिद साहब से कोऑर्डिनेट करिए और उस सेशन को आप अटेंड करिए, क्योंकि इंग्लिश जो है आजकल हर इंसान की जरूरत बन गई है। चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या स्कूल गोइंग हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए हो या कोई जॉब तलाश कर रहे हो, इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू है, जॉब नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये है इंग्लिश इज अ बैरियर। तो इस अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। ये टाइम जो है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स स्लोली, वाइस लिसन्स एंड फूल्स वेट फॉर इट। अपॉर्चुनिटी जो है धीरे से खटखटाती है, समझदार उसे सुन लेते हैं और बेवकूफ जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। तो समझदार बनिए, वाइस बनिए, अल्लाह ने सबको अक्ल सलीम दी है, तो अपने वक्त का सही यूटिलाइज करिए। जो 2 GB डेटा आपको डेली मिलता है उसका अपने ऊपर यूटिलाइज करिए। अभी तक आप उससे एंटरटेन हो रहे थे, फालतू के वीडियोस और मूवीज देख के हो रहे थे, अब आप जो है एडुटेन होना शुरू करिए। स्टॉप गेटिंग एंटरटेन एंड स्टार्ट गेटिंग एडुटेन। उस 2 GB को अपनी पर्सनालिटी पे खर्च कर लीजिए। देखिए वो 2 GB डेटा आपकी पर्सनालिटी चेंज कर देगा, आपकी अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप गूगल स्कॉलर खोलिए और वहां पे जाइए, आपको बहुत सारी केस स्टडीज और रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। डेली आप पढ़िए और पढ़ने की हैबिट डालिए।